रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई शौक कोई हमारे तो पास वैसे बच्चे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं करेंगे रिकॉर्ड, तब भी काम चल जाएगा। बट भैया आप इसको घर देख सको, समझ सको, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम टेंसेस की। आई थिंक यू नो वेरी वेल हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेस। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टेंसेस की बात करते हैं। ब्लर हो तो मुझे एक बार बता देना जयेश भैया। हम बात कर रहे हैं टेंसेस की। टेंसेस, तो ये टेंसेस होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अच्छी स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। चलिए अब हर टेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। पहला वाला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सिंपल, या फिर बोल सकते हैं इंडेफिनेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस, ठीक है। थर्ड क्या होता है? गेट खोल दो बेटा, गणेश भैया आ गए। परफेक्ट। एंड फोर्थ क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। These 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ओके। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते कैसे? पहले वाले को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट। दूसरे वाले को बोलते हैं प्रेजेंट से, सब मैं पढ़ देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में बोलेंगे पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर में सेम टू सेम पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे आराम से। चलिए हम छोटे से बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की। हम सारे सिंपल पढ़ेंगे पहले। हम पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसके बाद हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। नाम आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट सही होना ज़रूरी है। अब ये टेंस होता क्या है? जिस टेंस में लास्ट वर्ड में हिंदी का सेंटेंस में ता तेती आकर अगर हैं, हूँ और हो ये वर्ड आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करें इसकी हेल्पिंग ऑफ की, तो वो क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग ऑफ होती है या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग ऑफ जो होती है, डू ऑब्लिक डज होती है, ठीक है। डू का यूज़ हम आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं, और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। चलो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरो बना के। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और होता है डज। डज का यूज़ करते हैं हम किसके साथ? ही सब्जेक्ट हो या सी सब्जेक्ट हो या इट हो या फिर नाउन हो, ही शी इट नाउन। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इजी है, ठीक है। सिंगुलर ही है, एन दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर बात करें इसके फॉर्मेट की, तो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मेट होता है बेटा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव में सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद दोनों हेल्पिंग ऑफ में से कोई सी एक हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं, डू डज प्लस में नॉट लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब पहले में हम फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम देखिए फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं? सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो देखिए। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में डू डज आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? क्या करते हैं? क्या वर्ड यूज़। जब भी हेल्पिंग हो आगे आएगी तो आपके सेंटेंस का मतलब स्टार्टिंग होगा किससे? क्या वर्ड से, ठीक है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला होता है WH वर्ड। मैं वाई लिख दे रहा हूँ, WH वर्ड एक आपके लिए। उसके बाद हम हेल्पिंग हो लगाएंगे कौन सी? डू ऑब्लिक डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे 4th नंबर का टेंसेस वाई वाला। लास्ट में आता है हु वाला सेंटेंस। हु वाले में हमेशा क्या लगेगी? फिफ्थ फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती है ना। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? आई थिंक बताया था क्या वर्ब के फॉर्म मैंने यहाँ पे? नहीं बताया? एक बार देख लीजिए। नहीं बताया ना? ठीक है। वर्ब के बेटा 5 फॉर्म होते हैं। सब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म
एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। ये होते हैं 5 फॉर्म्स। जैसे मान लीजिए मैंने पहला फॉर्म लिखा गो, लिख दिया गो। गो का मीन्स क्या होता है? जाना। सेकेंड फॉर्म इसका होता है वेंट। थर्ड फॉर्म होता है गोन। यहाँ तक तो आपने हमेशा स्कूल में पढ़ा होगा। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ से पैदा हो गई, ये कहाँ से बन गई, है ना, हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं है, जो आप आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसी को हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर आईएनजी फॉर्म आ जाता है उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। मतलब आपके फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दे तो वो क्या कहलाएगा? फोर्थ फॉर्म। तो वो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। अब आप फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, है ना, एस या ई एस लगा दे तो कौन सी फॉर्म कहलाती है? फिफ्थ फॉर्म। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर ए ई आई ओ यू, ये वर्ड्स क्या होते हैं पता है आपको? वॉवेल्स। अगर वॉवेल्स आते हैं वर्ब के लास्ट वर्ड में, वर्ब के लास्ट वर्ड में अगर वॉवेल्स आते हैं और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अगर ये वर्ड आते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं आप? ई एस लगाते हैं। वर्ब के लास्ट में क्या लगाते हैं? ई एस। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है, एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया कि गो लिखा है, तो गो का क्या हो जाएगा? गोस, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है? ओ, और ओ क्या है? वोवेल। और देख लेते हैं इसी का अपोजिट कम। कम में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? ई। ई क्या है? वोवेल। और वोवेल अगर आता है तो क्या लगाता है? ई एस। तो ई पहले से है तो इस बार सिर्फ क्या लगाएंगे हम? एस। लेकिन हमको पता है हमने क्या लगाया है? ई एस। चलिए एक बात और सीख लेते हैं, ये पहला रूल है ना। दूसरा रूल इसका क्या है? अगर बी से लेकर जेड तक, बी टू जेड, इनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं क्या? अगर कॉन्सोनेंट्स आते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट इसको बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन हिंदी में। अगर ये चीज़ें आती है तो आप लगाते हैं एस। क्या लगाते हैं? एस। देखिए जैसे मैंने लिखा कुक, कुक में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? के कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे? एस, कुक्स हो जाएगा। चलिए और क्या वर्ड बोल सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा मैक, तो हो जाएगा नहीं, इसका नहीं होगा। सिट, चलिए सिट लिख दिया। सिट, सिट में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? टी, तो क्या हो जाएगा? सिट। सिट में टी क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? बात समझ में आ रही है? इजी है। मतलब यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा? गोस। क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ड क्या आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड हम देखते हैं प्ले। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। प्ले, प्लेड, इसका अगला वर्ड क्या रहेगा? प्लेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? PLAYS। लास्ट वर्ड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। वैसे इसमें थोड़ा अलग रूल लगता है, बताता हूँ आपको। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अगर वाई हो, अगर लास्ट वर्ड वर्ब का वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, अगर वाई हो और वाई से पहले क्या हो? वोवेल हो, तो हम एस लगाते हैं। और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट तो क्या लगाते हैं? IES। कैसे? देखिए जैसे मैंने लिखा क्राई, तो क्राई का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा क्राइड। क्या होता है? क्राइड। थर्ड फॉर्म भी होता है क्राइड, और इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है क्राइंग, क्योंकि ING लगाते हैं। लेकिन हम अगर वाई से पहले, किससे पहले? वाई से पहले अगर क्या आता है? मैंने बोला कॉन्सोनेंट। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या लगाते हैं? वाई को हटाकर IES। क्या हो जाएगा? क्राइज। जैसे एक और वर्ड होता है फ्लाई। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लेव, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, और अगला होता है फ्लाइंग, और अगला हो जाएगा फ्लाइज। क्या हो जाएगा? फ्लाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट की वोवेल। बात समझ में आ रही है? इजी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले 2 मिनट रुक जाते हैं। वही ठीक, इसको लिख लीजिए अब तक आप।